लकी जैसे ही अपने ट्रक की तरफ वापस जा रहा था कि अचानक से उसे शहनाज में राधिका नजर आनी शुरू हो गई। वो पागलों की तरह उन्हें ये बात समझाने की और मनवाने की कोशिश में लगा हुआ था कि शहनाज ही राधिका थी, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को राजी नहीं था। जब इधर शहनाज अपने कमरे पर आई तो शिरीन ने उसे बताया कि उसकी याददाश्त जाने से पहले भी ऐसा कोई नहीं था जिसे वो पसंद करती थी। बाद में शहनाज को लगा कि शायद शिरीन खुद लकी को पसंद करने लगी थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने शिरीन को देखते हुए कहा, शिरीन, कहीं ये तुम्हारे लिए दुख की बात तो नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? इस बात को सोचकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? नहीं तो, शिरीन ने कहा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और आंखों से आंसू की 2 बूंद नीचे गिरने लगी। अगर उसके बस में होता कि वो शादी के लिए मना कर पाती तो अपनी बहन की शादी हुए बिना वो कभी शादी नहीं करती। नहीं बहन, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? और तुम्हें तो मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी जिस परिवार में तुम्हारी शादी हो रही है वो तो एक बड़ा परिवार है, तो ऐसे में मैं शादी। शिरीन की आंखों में ये बात कहते हुए आंसू आने शुरू हो गए थे। वो पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें भर आई। इधर शहनाज ने अपने पलंग के दराज में से एक पेंडेंट निकाला और उसे अपने हाथ में ले लिया। वो एक ऐसा पेंडेंट था जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था और उसमें हरे और सफेद रंग का घुलव था। ये यशोदा ने राधिका को उस दिन हॉस्पिटल में दिया था। शहनाज ने उस पेंडेंट को धीरे से अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे सहलाए जा रही थी। उसने शिरीन की तरफ देखा और बोली, मुझे ये पेंडेंट सच में बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पापा इसे मुझे पहनने नहीं देते? पापा ने तो कहा था ये पेंडेंट उन्होंने किसी से बनवाया था जब मैं पैदा हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने बिस्तर के पास रखना, ना कि गले में पहनना। ऐसा क्यों? शहनाज ने शिरीन की तरफ देखते हुए पूछा। पापा ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि ये पेंडेंट आपकी जिंदगी भर रक्षा कर सके। आप अगर इसे पहनने लगोगे तो इसका जो सारा प्रभाव है ना, वो खत्म हो जाएगा। शिरीन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे इसे पहनने की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। शहनाज ने शक भरी आवाज में शिरीन से कहा, देखो, आप इसके बारे में ना ज्यादा मत सोचो। उल्टा आपको तो बस ये सोचना चाहिए कि मैं और पापा कभी ऐसा काम करेंगे ही नहीं जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। चलो जाओ, अब लोग कुछ देखते हैं। शिरीन ने बात घुमा दिया और फिर अपना मोबाइल निकाल लिया। शहनाज को अभी भी उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो शिरीन के साथ वो देखने बैठ गई जो वो उसे दिखा रही थी। इधर बहुत बड़े और बहुत ही बिजी दिन के बाद लकी फिर से अपने कमरे में आ गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके मन में अभी भी वही दृश्य चले जा रहा था जब उसने वहां पर राधिका को देखा। वो खुद से बस एक ही सवाल कर रहा था कि क्या सच में वो राधिका थी भी या नहीं। लकी एक बार तो ये चाह रहा था कि वो अपने मन में ये मान ले कि वो राधिका नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे यही लग रहा था कि नहीं, वो राधिका ही थी। उसका मन बुरी तरह से उलझा हुआ था। वो और राधिका एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानते थे। ऐसे में लकी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह भी हो सकता था कि वो जिस चीज का एहसास उसे हो रहा हो वो गलत हो। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के अंदर 2 एक जैसे दिखने वाले लोग आखिर इतने एक जैसे कैसे दिखाई दे सकते थे। अब लकी ने शिरीन और शहनाज के परिवार की इंफॉर्मेशन अपने फोन पर निकालनी शुरू कर दी। अभी उनके परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था दर्शन। दर्शन का परिवार एक बड़ा परिवार था और इसी नाम से उनका इस देश में कारोबार भी चलता था, इसलिए वो एक बड़ा परिवार भी माना जाता था। लकी ने इसके लिए काफी कुछ खोजने की कोशिश की, उसे इसके अलावा और कुछ मिल नहीं पा रहा था। खैर, उसे इनके बारे में और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर था, राधिका। लकी ने उनके घर का एड्रेस निकाल लिया और अभी जहां पर शिरीन और शहनाज रुके हुए थे, कैसे कैसे उसका भी पता निकाल लिया था उसने।
वो जानता था कि अब अगर वो राधिका का उसकी जगह पर जाकर इंतजार नहीं करेगा और उससे बात नहीं करेगा तो उसका काम नहीं बनेगा। उसे लग रहा था कि आज उसने राधिका के सामने जो किया, शायद उस तमाशे की वजह से वो उससे नाराज हो गई थी, और अगर वो उसे जाकर प्यार और सम्मान के साथ बात करेगा तो शायद राधिका उसकी बात मान जाएगी और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आने के बाद लकी का दिल अब थोड़ा सा शांत हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने ऊपर फक्र महसूस करना चाहिए था। कम से कम उसे ये तो पता चल गया था कि राधिका जहां भी थी मगर वो ठीक हाल में थी और उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं थी। लेकिन इतना भर सोचने के बाद रजाई ओढ़ी और चुपचाप सो गया। तब से लकी कुमारी के साथ में मन लगाकर काम करने पर जाने लगा, लेकिन बीच बीच में वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेता और वहां पर चला जाता जहां पर शिरीन और शहनाज रुके हुए थे। भले ही उसने वहां पर अभी तक तो राधिका को नहीं देखा था, लेकिन उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से उसके बारे में सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश की थी। गार्ड ने उसे बताया कि वो अभी भी यहीं पर रुकी हुई थी और इसलिए लकी राधिका का वहां पर इंतजार करता था। हर रोज की तरह आज भी कुमारी और लकी उसी टूरिस्ट स्पॉट पर अपना काम कर रहे थे। हालांकि सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर में मौसम ठंडा होने लगा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर बारिश हो सकती थी। वहां पर आज लोग काफी कम नजर आ रहे थे। लगभग 4 बजे के आसपास लकी ने कुमारी से कहा, मुझे नहीं लगता कि आज हम ठीक से धंधा कर पाएंगे, तुम थोड़ी देर देखना, मैं जरा आता हूं। लकी ने कहा, अपने कपड़े बदले और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। सुनो, अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, अगर तुम अभी चले गए ना तो मैं तुम्हारे 500 रुपए काट लूंगी, समझे। कुमारी जानती थी कि लकी फिर से कहां जाने वाला था, इसलिए उसने उसे धमकी देते हुए कहा, कोई नहीं, तुम्हें जो करना होगा कर लेना, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है, टाइम नहीं मेरे पास। लकी ने कहा वो राधिका से मिलने के लिए कोई देरी नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो राधिका के लिए तो ऐसे 1500 रुपए कुर्बान कर सकता था, इसलिए लकी वहां से चुपचाप निकल आया। अरे पागल आदमी, अभी भी उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुझे बता रही हूं, वो तुझे घास नहीं डालने वाली, दिन में सपने देखना बंद कर। जैसे ही कुमारी ने लकी को जाते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोली। फिर जब वो चिल्ला चिल्ला कर थक गई तो वो अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो अपनी गाड़ी में अकेली रह गई थी और अब तो काफी तन्हा महसूस कर रही थी। उधर लकी ने अपने लिए एक बस पकड़ ली और उससे वो वहां चला गया जहां राधिका रुकी थी। अरे भाई, तुम फिर वापस आ गए, क्या तुम शहनाज मैडम को ढूंढ रहे हो? वो गार्ड अब लकी को अच्छी तरह से पहचान गया था और अब वो लकी से आगे बात भी करने लगा था। हाँ, लकी ने भी उससे बात नहीं छुपाई। वो जानता था कि छुपाने का तो अब कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि अगर वो उस गार्ड के सामने सच बोल देता तो शायद वो उसे राधिका के बारे में कुछ जानकारी और दे सकता था। भाई, क्यों बेकार में अपना मानसिक संतुलन खराब करने पे तुले हो यार, और अगर हो भी चुका है तो फिर जाओ और जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ अपना। उस गार्ड ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला। इतने में वहां पर 2 और गार्ड आकर खड़े हो गए। वो सभी लकी को जानने पहचानने लगे थे और लकी उन सब के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। लकी यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, इस बात का सबको अच्छी तरीके से अंदाजा था। तो लकी भाई, आज भी किस वजह से आना हुआ? उसी वजह से? हाँ, अरे भाई के कपड़े देखो, रणवीर सिंह को चैलेंज देता है अगला। लकी भाई, अच्छा है कि इससे तो आप अपने ट्रक पर सैंडविच और बर्गर ही बेचो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इन मैडम को तो आप चक्कर छोड़ ही दो यार। जब गार्ड ने देखा कि लकी ने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे तो उन्होंने उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करनी शुरू कर दी। हर रोज उसे यहाँ आता हुआ देखते और हर रोज बस यही लगता कि लकी कुछ नहीं बल्कि पागल है। लेकिन लकी के पास इतनी फुर्सत तो थी ही नहीं कि वो इन सब लोगों की बहस में उलझ सके, इसलिए वो चुपचाप इनकी बात सुन लेता। वैसे भी उसकी परीक्षा के सालों में उसने ऐसे बहुत कुछ चीजें सुनी थी और सही भी उसे लग रहा था। वो इन सब चीजों को भूला नहीं था और फिर वहां जब तक बात राधिका की थी तो वो उसके लिए जान तक दे सकता था। वो बस चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और राधिका के बाहर आने का इंतजार करने लगा। क्या शेख चिल्ली जैसा आदमी है यार, मुझे तो लगता है इस आदमी को बता देना चाहिए कि शहनाज मैडम का परिवार ना उनके लिए एक लड़का देखने की तैयारी में लग चुका है, ताकि इस बेचारी का जिंदगी में कुछ भला हो सके यार।
भाई वैसे अगर उनके परिवार में उनके लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो वो कोई छोटा मोटा परिवार वाला तो होगा नहीं ना। ऐसे में इस आदमी का तो दूर दूर तक नंबर लगना पॉसिबल ही नहीं है। अब फिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि ये सब कर रहा है, पता नहीं। उसे एक बात बताओ, ये शहनाज मैडम का परिवार उनकी शादी करवाने के लिए आखिरी इतना उतावला क्यों हुआ जा रहा है? क्या बात है? अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। क्या पता क्या हुआ, मैंने तो सुना कि मैडम के पीछे काफी सारे बड़े घर के लड़के पागल हैं। अब उनका परिवार भी अपनी ताकत को बढ़वा देना चाहता है, यही सोच रहा होगा। जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। एक थोड़े से बड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा। जब लकी ने उन लोगों के बीच हो रही इस बातचीत को सुना तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो सुन पा रहा था कि राधिका अभी जिस परिवार के साथ थी वो परिवार उसकी शादी करवाने पे तुला हुआ था, और इसके बारे में सोचने भर से लकी की रूह कांप उठी। अब वो जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ लेना चाहता था। जब वो ये सब सोच रहा था तभी अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी और फिर थोड़ी देर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अचानक से एक बड़ी सी काली रंग की गाड़ी वहां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसमें एक लंबा सा और पतला सा आदमी बाहर निकला। उसने सफेद रंग का शर्ट, शॉर्ट्स और जूते पहने थे। उसका रंग काफी साफ और सफेद था। हेलो मिस शिरीन, हाँ मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। हाँ अंकल ने मेरे बारे में आपको बताया होगा ना। हाँ तो मैं यहाँ नीचे गेट पर ही खड़ा हूँ, मैं आपको लेने के लिए आया था। हाँ ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं बस इतना कह रहा था कि नीचे बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है तो आप अपने साथ में। अब्बास ने कहा और फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। कौन था ये अब्बास, और क्या राधिका फिर से इस वक्त लकी की नज़रों के सामने आने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।